परमं सुखानां। विश्व में केवल सिद्धार्थम शब्द ही एक ऐसा शब्द है जो वीर के समकालीन शब्द है। जब मानव सभ्यता में आंख खुली, जब सिंधु नदी के किनारे वशिष्ठ, विश्वामित्र, गर्ग, परस्त्री, कणाद और पुलस्त जैसे ऋषि इन वैदिक ऋचाओं का घोष कर रहे थे, जो वैदिक ऋचाएं देवताओं से संबंधित हैं, जो वैदिक ऋचाएं प्रकृति से संबंधित हैं, और जिन वैदिक ऋचाओं के माध्यम से मानव सभ्यता की उत्पत्ति और प्रादुर्भाव हुआ, उसे मानव सभ्यता के साथ ही साथ सिद्धार्थम शब्द का उल्लेख भी ऋग्वेद में आया है। ऋग्वेद भारतवर्ष का सर्वप्रथम ग्रंथ है जिसमें मानव और देवताओं का संबंध, मानव की उत्पत्ति और मानव के जीवन की पूर्णता क्या है, मानव के जीवन की आवश्यकता क्या है, उसके बारे में चिंतन और विचार किया गया है। और ऐसे ही एक मंत्र में ऋषि ने उद्घोष किया है, ओम और इसका तात्पर्य है कि हम अपने जीवन में धनवान हो, सुखी हो, समृद्ध हो, यशस्वी हो, पराक्रमी हो, मगर साथ ही साथ हमारा आध्यात्मिक जीवन के क्षेत्र में भी हम उन्नति करते हुए उस सिद्धार्थ में पहुंच सके जो वास्तव में देवताओं से भी ज्यादा मूल्यवान और स्वर्ग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इस विचार के माध्यम से हम एहसास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में सिद्धार्थम शब्द संसार का सर्वाधिक प्राचीन शब्द है, संसार का सर्वाधिक प्राचीन आश्रम है, जिसकी उत्पत्ति, जिसका चिंतन अपने आप में अचिंत्य है। जिस प्रकार वेदों के बारे में कहा गया है कि वेदों की उत्पत्ति नहीं हुई, वे अनादि है, अजन्मा है, ठीक उसी प्रकार सिद्धार्थम की कोई स्थिति नहीं है, वह अपने आप में अजन्मा है, वह अपने आप में शाश्वत है। जब पहली बार प्रकृति और मनुष्य का संपर्क और संबंध बना होगा, तब उस सिद्धार्थम का भी संपर्क और साहचर्य बना होगा। क्योंकि मानव जीवन का लौकिक चिंतन और विचार कार्य क्षेत्र जो संसार है, तो उसके पारमार्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र सिद्धार्थम है। क्योंकि उस सिद्धार्थम के माध्यम से ही वह जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। मानव जीवन जन्म लेकर के मृत्यु तक की यात्रा केवल एक पड़ाव है उस पूरे मार्ग का, उस पूरे रास्ते का। वह अपने आप में पूर्णता नहीं है। पूर्णता तो यह पूरे मार्ग जहाँ पे मनुष्य ब्रह्म से अलग हुआ है, उस ब्रह्म से अलग होने के बाद कर्म क्षेत्र को करता हुआ, धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों चिंतनों को विचार करता हुआ जब मोक्ष का चिंतन करता है, तब वह सिद्धार्थ में पहुंच करके वहाँ की धरती, वहाँ की प्रकृति, वहाँ का कण, वहाँ का चेतना, वहाँ का स्पंदन और वहाँ के जीवन में एकाकार होता हुआ पुनः ब्रह्म में लीन हो जाता है। इस सारी प्रक्रिया को ब्रह्मत्व प्रक्रिया कहा गया है और इसी ब्रह्मत्व प्रक्रिया के माध्यम से ब्राह्मण शब्द की उत्पत्ति हुई। आगे जाकर के जो ब्राह्मण ग्रंथ रचे गए, आगे जाकर के पुराण जो उपनिषद रचे गए, उन सारे उपनिषदों का सारभूत तथ्य केवल एक ही है, और वह ये है कि यह जो कुछ हम विश्व में कर रहे हैं, जो कुछ धन कमा रहे हैं, काम कर रहे हैं, संतान पैदा कर रहे हैं, जीवन की जो कुछ पूर्णता महसूस कर रहे हैं, यह अपने आप में नहीं है, अधूरा है। ये जीवन का एक पड़ाव है। जिस प्रकार से रास्ते के गंतव्य स्थल तक, एक मंजिल तक पहुंचने के पीछे बीच में विश्राम करने के लिए पड़ाव दिया जाता है, वह पड़ाव है। मगर यदि हम पड़ाव पर ही उस पड़ाव को मंजिल मान लेते हैं, तो पड़ाव ही अपने आप में मृत्यु बन जाती है और मृत्यु के बाद जीव की कहीं कोई उत्पत्ति नहीं होती। वो भ्रमणशील रहता है, अपने आप में अत्यंत दुखी और निरीह हो जाता है। वह सोचता है कि मेरा गंतव्य स्थल नहीं था, मेरा बीच में समाप्त हो गया। और हमारे लिए ये प्रसन्नता की बात है कि वेदों में भी, सामवेद में भी, अथर्ववेद में भी केवल एक ही शब्द ऐसा है जो चारों वेदों में आया है। अन्यथा चारों वेदों में अलग प्रकार के मंत्र हैं, अलग प्रकार की विचारें हैं, अलग प्रकार के उनके चिंतन हैं।
मगर सिद्धाश्रम के बारे में चारों वेदों में एक ही सोच से कहा गया है कि मानव जीवन की सार्थकता, मानव जीवन की पूर्णता सिद्धाश्रम पहुंचने में ही है। अपन तो होता है कि यदि सिद्धाश्रम का इतना अधिक महत्व है, क्योंकि जितने भी धर्म बने, संप्रदाय बने, जितने भी चिंतन विचार बने, जितने भी नृत्य शब्द बना, जितना भी अन्य क्रियाकर्म बने, कर्म कांड बने, और जितना भी आगे का सारी कार्य पद्धति बनी, ये तो उसके बहुत बाद की चीज है। इसका मतलब है कि सिद्धाश्रम अत्यधिक प्राचीन शब्द है, अत्यधिक प्राचीन पद्धति है, अत्यधिक प्राचीन सभ्यता है, अत्यधिक चिंतन है, और ऋषियों का अपने आप में पूर्णतः चिंतन है। उस पूर्ण चिंतन को सिद्धाश्रम प्राप्त करने के लिए किन स्थितियों को प्राप्त करना चाहिए, किन तरीकों से हम सिद्धाश्रम में पहुंच सकते हैं? क्योंकि यदि हम मानव जीवन प्राप्त करके भी उस जीवन की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सके, तो हम केवल उस बीच के पड़ाव में रुक करके मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। और पड़ाव अपने आप में पूर्ण मंजिल नहीं होती, पड़ाव के बीच में विश्राम स्थल होता है, और हम विश्राम स्थल को पूर्णता मान ले तो ये मानव जीवन की अपूर्णता है, और अधिकतर व्यक्ति इस अपूर्णता में ही समाप्त हो जाते हैं। तो क्या इस जीवन में सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव है? निश्चित रूप से संभव है, क्योंकि वेद में जहाँ सिद्धाश्रम शब्द का प्रयोग और विवरण और वर्णन आया है, वही उसके साथ ही साथ ऋषि ने कहा है कि वही वास्तव में व्यक्ति धन्य है जो इस जीवन में आने के बाद निरंतर सिद्धाश्रम के बारे में सोचता रहता है, निरंतर मन में एहसास और विचार करता रहता है कि मुझे हर हालत में अपने उस मंजिल तक प्राप्त करना ही है जिसको ब्रह्मत्व कहा जाता है, जिसको मोक्ष कहा जाता है, जो अपने आप में जीवन की पूर्णता है, और जिसको ऋग्वेद में कहा है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अगर उस पूर्णता को हम प्राप्त नहीं कर सके तो फिर हमारे और उसके जीवन में कुछ भी अंतर नहीं होगा। और जीवन भी एक बीच के पड़ाव को मंजिल मान लेता है, वह भोजन करने को ही पड़ाव मान लेता है, बाहर धोने को ही अपना मंजिल मान लेता है, संतान पैदा करने को ही अपनी मंजिल मान लेता है। और हम भी पशु की तरह ही, हम भी भोजन करने को, विश्राम करने को, धन कमाने को मंजिल मान लेते हैं। ये मंजिल नहीं है, ये तो बीच में एक सुविधाएं दी गई है कि धन के माध्यम से, पुत्र के माध्यम से, गृहस्थ के माध्यम से, जीवन के अनुचिंतनों के माध्यम से हम उस मंजिल तक पहुंच सके। तो उस मंजिल तक पहुंचने के पीछे कारण क्या तात्पर्य है, आवश्यकता क्या है? सिद्धाश्रम अपने आप में एक ऐसा अद्वितीय आश्रम है जो देवताओं के द्वारा रचा हुआ आश्रम है। विष्णु ब्रह्मा ने अपने हाथों से जिसका निर्माण किया है, ब्रह्मा ने जिसके कण कण को अपने आप में जागृत और चैतन्य किया है, जहाँ लक्ष्मी स्वयं साकार रूप में उपस्थित है, जहाँ विष्णु स्वयं उसके पालनकर्ता के रूप में पूर्ण उस सिद्धाश्रम को चैतन्य और मंत्रमय बना लिया है। और जहाँ भगवान शिव, क्योंकि कैलाश पर्वत के पास होने के कारण भगवान शिव गौरी के साथ, पार्वती के साथ स्वयं निरंतर विराजमान है, क्योंकि वो मृत्युंजय देवता है, और इसलिए सिद्धाश्रम में मृत्यु का प्रवेश नहीं हो सकता। मनुष्य वहां रह करके समाप्त नहीं हो सकता, केवल मनुष्य ही नहीं, उस लिंग खिल करके मुरझा नहीं सकता। वहां पर किसी प्रकार की घास अगर उगती है तो यौवन में बनी रहती है, समाप्त नहीं होती। वहां पर पुष्प विकसित होते हैं तो खिले हुए रहते हैं। वहां पर यदि कोई प्रकृति है, जीव है, जड़ है, चैतन्यता तो बनी रहती है, क्योंकि वहां मृत्यु नहीं है। और जहाँ मृत्यु नहीं है उसी को पूर्ण जीवन कहा गया है। 24 घंटे ठीक वैसा ही प्रकाश बना रहता है जिस प्रकार शाम के धुंधलके में या प्रातःकालीन सूर्य उगने से कुछ समय पहले जो बिल्कुल स्वर्णिम भूर सी होती है, एक प्रभात सा होता है, एक दूसरा प्रकाश सा होता है, ऐसा प्रकाश 24 घंटे वहाँ बना रहता है। न तो प्रखर धूप होती है, न अंधकार रात्रि होती है। एक दूसरा प्रकाश चारों तरफ 24 घंटे बना रहता है, और दूसरा प्रकाश में ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे अन्य उच्च कोटि के योगी हो, चाहे महात्मा हो, वे सभी साकार सशरीर वहाँ आपको उपस्थित और वहाँ पर विचरण करते हुए, बोलते हुए, चिंतन करते हुए, प्रवचन करते हुए, सुनते हुए दिखाई दे सकते हैं और दिखाई देते हैं। वहाँ पर जाना ही जीवन की पूर्णता है,
क्योंकि वहां जाकर के हम अपने पूर्वजों से सीधा संबंध स्थापन कर लेते हैं। कितना बड़ा एक सौभाग्य होता है कि हम 500 पीढ़ी का एक पुत्र अपने 500 पीढ़ी के पहले के पूर्वज के चरणों में बैठ करके उनके चिंतन विचार को सुने, तो हम एक प्रकार से 500 पीढ़ी को एक सूत्र में बांध लेते हैं, ग्रहित कर लेते हैं। वास्तव में ये जीवन का एक महत्वपूर्ण चिंतन है, ये जीवन की पूर्णता है, ये अपने आप एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति उस पूर्णता को प्राप्त करता हुआ मानव जीवन को पूर्णता और सफलता देकर के पूर्ण ब्रह्ममय बन सकता है। ईशावास्य परिषद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि हम ब्रह्मास्मि हम ब्रह्मा स्वपूर्णतम सदैवत्यम स ब्रह्मा। मैं अपने जीवन में मानव को ऊंचा उठा करके देवता बनूं और देवता से अपने जीवन को ऊंचा उठा करके ब्रह्ममय बन जाऊं। और ऐसा ब्रह्ममय बनने के लिए अपने आप को देवता में स्वरूप में स्थापित करना होगा और देवता में स्वरूप को स्थापित करने की क्रिया केवल सिद्धार्थ प्राप्ति के माध्यम से ही संभव है, क्योंकि वहां पर जिन्होंने भी जिन ऋषियों मुनियों ने भी इस साकार कल्पना की, जिन्होंने अपने मुंह से वेदों की ऋचाओं का उद्घोष किया, हम वापिस उनके चरणों में बैठ करके उन मुखों से ही वापिस ऋग्वेद के घोष को सुन सकते हैं, वापिस ऋग्वेद के मंत्रों को सुन सकते हैं। और जो हमने गीता गीता के बारे में सुना कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संदेश देने के लिए पूर्ण गीता का एक उच्चारण किया, हम वापिस उसी कृष्ण के पास बैठ करके उस शरीर चिंतन के पास बैठ करके उनके मुंह से वापिस उस श्रीमद् गीता का पूर्ण चिंतन सुन सकते हैं, उन्हीं श्लोकों को सुन सकते हैं, उन्हीं मंत्रों को सुन सकते हैं। इससे बड़ा जीवन का सौभाग्य क्या प्राप्त हो सकता है। सिद्धार्थ में एक ऐसा विशाल आश्रम है जो मानसरोवर के भी आगे कैलाश पर्वत के और विंध्य पर्वत के बीच में आया हुआ इतना विस्तार भूखंड है, जहाँ का कोई और छोर नहीं, जहाँ का एक सिरे से चलने के बाद में अंत नहीं आता, जहाँ से जो झील अपने आप में बहती रहती है और मील भर गहराई होने पर भी इतना स्वच्छ निर्मल जल है कि ऊपर से सिक्का डाल दें तो तलहटी में पड़े हुए सिक्के के अक्षर को भी हम बखूबी पढ़ सकते हैं। इतना स्वच्छ जल केवल उस सिद्ध योगा जीव में ही दिखाई दे सकता है। और सिद्ध योगा जीव के बारे में बृहदारण्यक उपनिषद में एक अत्यंत सुंदर चिंतन कहा गया। यहाँ पर मैं सिद्धार्थ के बारे में कुछ तथ्य कुछ चिंतन आपके सामने रखे। और प्रश्न ये होता है कि अन्य उपनिषदों में और पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में और हमारे कर्मकांड के ग्रंथों में तो 4 पुरुषार्थ की संज्ञा दी गई है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। धर्म धारयति स्वधर्म, जो हम जीवन में धारण करते हैं वह धर्म है। काम के माध्यम से हम संसार की उत्पत्ति करने में समर्थ हो पाते हैं, ग्रस्त जीवन का चिंतन बना सकते हैं। अर्थ के माध्यम से हम जीवन में आनंद, जीवन में सुख और सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। मगर जो कुछ मोक्ष के बारे में कहा गया है, मोक्ष का तात्पर्य क्या है? क्या मृत्यु प्राप्त हो जाना मोक्ष है? क्या शरीर को समाप्त कर जाने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं, या स्वर्ग में चले जाने को मोक्ष कहते हैं? मैं सोचता हूँ कि जितने भी विचारक और विद्वान हुए हैं उन्होंने मोक्ष की अलग अलग रूपों में परिभाषा की है, मगर सही रूप में नारद उपनिषद में इसकी एक अत्यंत ही सुंदर ढंग से एक विवेचन किया गया। ये मंडूक के उपनिषद में यदि हम देखें तो जब नचिकेता प्रश्न करता है यम से कि जीवन में मोक्ष का क्या तात्पर्य है, मोक्ष का उद्देश्य क्या है, मोक्ष का लक्ष्य क्या है, मोक्ष हम क्यों प्राप्त करें, यम इसका अत्यंत ही सटीक और सुंदर उदाहरण देते हैं, सुंदर ढंग से समझाते हैं। मोक्ष का तात्पर्य अपने जीवन में आए हुए बंधनों को मुक्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो 100 प्रकार के बंधनों में बन जाते हैं। हम किसी के पिता होते हैं तो किसी के पुत्र होते हैं, कोई हमारा भाई होता है, कोई हमारे चाचा होते हैं, हम किसी के नौकर होते हैं तो कोई हमारा स्वामी होता है, और इस प्रकार से हम कई प्रकार के बंधनों से बंधते हैं।
और जो हम बड़े होते हैं, जो हमारे जन्म लेता है, जन्म लेते हैं इसके 100 बंधन बन जाते हैं। एक कहता है ये मेरा बेटा है, एक कहता है ये मेरा भाई है, एक कहता है ये मेरा भतीजा है, एक कहता है कि ये मेरा मित्र है, एक कहता है कि मेरा स्वजन है, एक कहता है कि मेरा जाति भाई है। ये बंधन है। ये बंधन जो मानव जीवन आगे बढ़ता है, ये बंधन बढ़ते जाते हैं। आगे जा करके उसको अपने पत्नी के बंधन में बन जाता है, पुत्र के बंधन में बन जाता है, जातियों के बंधन में बन जाता है, राष्ट्र के बंधन में बन जाता है, देश के बंधन में बन जाता है, धर्म के, अर्थ के, चिंतन के, कार्यों के, मकान के, धन के और सैकड़ों प्रकार के बंधन में ग्रसित होता हुआ व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। इन सारे बंधनों को छोड़ने की क्रिया अपने आप में मोक्ष कहलाती है। मोक्ष मर जाने की क्रिया को मोक्ष नहीं कहते। मोक्ष का मतलब है मुक्त हो जाना, और यह मोक्ष प्राप्ति अपने इसी जीवन में भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम 100 साल की आयु के बाद ही मोक्ष प्राप्त करें। जब प्रहलाद केवल 5 साल का था तभी इसने मोक्ष प्राप्त कर लिया, मगर वशिष्ठ ने तो कई 100 वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर सकते, नारद ने कुछ ही वर्षों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लिया था। मोक्ष इस जीवन में जब सब कुछ बंधनों से मुक्त हो जाने और पूर्ण परम हंस की अवस्था को प्राप्त करने की क्रिया को मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष प्राप्ति के बाद ही व्यक्ति जिस पथ पर गतिशील होता है वह पथ सिद्धाश्रम का पथ होता है। उससे पहले सिद्धाश्रम प्राप्ति संभव नहीं है। इन ग्रस्त के और अन्य बंधनों में बंधा हुआ व्यक्ति मोक्ष प्राप्त के पहले किसी प्रकार से सिद्धाश्रम का पूर्ण चिंतन और विचार नहीं कर सकता। उसका एक पहला पड़ाव है मोक्ष प्राप्त होना। सभी प्रकार के बंधनों से, इस प्रकार के बंधनों से कि भोजन मिल गया तो अच्छा, भोजन नहीं मिला तो अच्छा, सोने को बिस्तर मिल गया तो अच्छा, धरती पर सो गए तो अच्छा, अगर जीवन में पत्नी है तो ठीक, नहीं है तो ठीक। मतलब किसी प्रकार का मन में लालसा, किसी प्रकार की मन में इच्छा, किसी प्रकार का विचार, किसी प्रकार का चिंतन और किसी प्रकार का स्वार्थ जब जीवन में नहीं होता और एक प्रकार से सारे बंधनों से आदमी कब जाता है, जब उसके लिए संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व एक हो जाता है, सर्व विश्व एक म्यूजियम, पूरे विश्व को अपना ही जीवन समझने लग जाता है। विश्व ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड को अपने शरीर में समाहित कर लेता है कि अगर मैं हूँ तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ये भाई है तो ठीक, ये नहीं है, ये मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसी स्टेज जब व्यक्ति को जीवन में आती है तो मोक्ष होता है। और जीवन में जब हम बंधन में बनते हैं तो व्यक्ति प्रयत्न और परिश्रम करके उन बंधनों से मुक्त हो सकता है। उन बंधनों से मुक्त होने की क्रिया मोक्ष है। और जब मोक्ष प्राप्ति होती है तब वो आगे जो जितने भी कदम बढ़ाता है वे कदम, वह मंजिल, वह रास्ता अपने आप में सिद्धाश्रम की ओर जाता है। इसलिए मोक्ष के बहुत आगे की क्रिया सिद्धाश्रम है। जब मैं तुम्हारे सामने सिद्धाश्रम शब्द का उल्लेख करता हूँ तो सिद्धाश्रम शब्द में या सिद्धाश्रम जाने के लिए ये नहीं है कि तुम अपने जीवन में 5,000 25,000 रुपए लेकर के और साथ में अपने भाई और समितियों को लेकर के और तुम सिद्धाश्रम जा रहे हो और वहाँ फूलों लगा रहे हो। ऐसा सिद्धाश्रम शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिद्धाश्रम का तात्पर्य ये है ही नहीं। सिद्धाश्रम का तो तात्पर्य है कि हम अपने आप में, जहाँ भगवान श्री कृष्ण गीता का उपदेश देते हुए कहते हैं कि तुम सबसे पहले हृदय को कहते हैं सब रहमान कर दीजिए, तुम सारे धर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओ। तुम न हिंदू हो, न मुसलमान हो, न ईसाई हो, न सिख हो, न कुछ भी नहीं हो। और केवल एक ही जगह चिंतन करने दो, मामेकम, एक जगह चिंतन करो। अहम काम सर्वपापी हो, तुम्हारे जितने पाप हैं, ये भाइयों के, समझियों के, धन के, ये तुम्हारे झूठ, छल और कपट के, इनको मैं दूर करता हुआ मैं तुम्हें मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर करता हूँ। और जब तुम मोक्ष प्राप्ति की ओर अग्रसर हो जाओगे फिर तुम्हें एक दूसरे गुरु नहीं दिखाई देंगे, फिर तुम्हें सामने बैठे हुए भाई दिखाई नहीं देंगे, फिर तुम विजय प्राप्त करना है। इसलिए स्वार्थ और गौरव बंधन तुम्हारे बीच में आएंगे। इसलिए भगवान कृष्ण ने मोक्ष शब्द का प्रयोग अर्जुन को इसलिए किया कि तुम्हें एक बार इन सब चीजों से कट जाना है, अलग हट जाना है, अपने आप को एक समष्टि के रूप में खड़ा कर देना है। जब तुम समष्टि के रूप में खड़े कर दोगे तब तुम आगे उस सही चिंतन पर बढ़ सकोगे। यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण संदेश था। और इसके आगे के लिए गीता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तुम केवल इन सबको समाप्त करने और राज्य प्राप्त करने की क्रिया का ही तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है। तुम्हारे जीवन की पूर्णता इस बात में नहीं है, इस बात में है कि मोक्ष प्राप्ति के बाद अपने आप में सिद्ध बन सको। और सिद्ध जो अपने आप को पूर्ण रूप से साबित कर लेता है, अपने आप को पूर्ण रूप से
चैतन्य बना देता है, अपने अणुओं को पूर्ण समाहित कर देता है और पूरे ब्रह्मांड को अपने मुंह में अपने शरीर में समाहित कर देता है। वह ब्रह्मांड को देखने के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है, वह अंदर चला जाता है और वह अंदर चले जाने की क्रिया, अंदर देखने की क्रिया को सही अर्थों में सिद्धार्थम की ओर बढ़ने की क्रिया है। वास्तव में सिद्धार्थम जीवन की पूर्णता है, जबकि मोक्ष जीवन का एक पड़ाव है। हम एक कार्य में मां के गर्भ से उत्पन्न होते हैं और उन बंधनों में बंधे हुए एक रास्ते पर चलते हैं। कुछ व्यक्ति अपने जीवन का मोक्ष प्राप्त करेंगे, कुछ व्यक्ति बहुत छोटी उम्र में जब उसका चिंतन में विचार आ जाता है तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है और मोक्ष प्राप्त करने की बात स्वतः उसके मन में घोषणा, स्वतः उनके मन में चिंतना और विचार पैदा होता है कि आखिर मेरे जन्म क्यों हुआ है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे क्या देखना है, मुझे अपने जीवन को कहाँ तक पहुँचाना है, मुझे अनवक्त लोगों को अज्ञात स्थानों को देखना है, मुझे अपने पूर्वजों से मिलना है, मेरे अज्ञात वेदों और उन वेदों को विचारों को समझना है और समझने के बाद में मैं अपने आप में परिपूर्ण होना चाहता हूँ। वह परिपूर्ण हो जाने की क्रिया सिद्धार्थम प्राप्ति की क्रिया है, क्योंकि उसके बाद जीवन में किसी प्रकार की न्यूनता नहीं रहती। जीवन में सब कुछ प्राप्त हो जाने की क्रिया को सिद्धार्थम प्राप्ति कहा जाता है। वह कोई ऐसा आंख नहीं की जा आंख नहीं करके लोगों लगा करके बैठ जाने की क्रिया नहीं है। वह तो अपने आप के जीवन की पूर्णता का एक अर्थ है, चिंतन है। और इसीलिए उस मानव के उपनिषद में जहाँ मैंने यम और नचिकेता को उल्लेख आपके सामने किया तो उन्होंने कहा कि जीवन में सिद्धार्थम प्राप्ति क्यों आवश्यक है। तो यम इस बात का उत्तर देते हुए कहते हैं कि मनुष्य दो किनारों के बीच में छूटता रहता है, जन्म और मरण। जन्म जीना उसके हाथ में नहीं है और मृत्यु को प्राप्त हो जाना भी उसके हाथ में नहीं है। वह अचानक जन्म लेता है क्योंकि दूसरों के प्रयत्न से उसका जन्म होता है और दूसरे आश्रित प्रवृत्तियों की वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। दोनों स्थितियों में उसका कोई भी उसके ऊपर प्रभाव नहीं हो पाता। इन दोनों प्रभावों को समाप्त करने के बाद और इन दोनों प्रभावों को अपने बुद्धि से, अपने पुरुषार्थ से, अपने कार्यों से, अपनी चेतना से जहाँ हम आगे बढ़ जाते हैं और मृत्यु को भी पार कर लेते हैं, वो सिद्धार्थम प्राप्ति का प्रारंभ है। मृत्यु को प्राप्त करना नहीं, मृत्यु को पार कर जाने की क्रिया सिद्धार्थम प्राप्ति का पहला चरण है। यहाँ मैंने आपके सामने दो विचार रखे। एक विचार ये रखा कि जीवन में सारे स्वार्थ, छल, कपट, झूठ और बंधन से मुक्त हो जाने पर और जीवन में उस मृत्यु को परे लगाकर मृत्यु को पार करता हुआ जो आगे कदम बढ़ा देते हैं, वह कदम उस सिद्धार्थम के रास्ते का पहला कदम होता है। और निश्चित का दूसरा प्रश्न करता है कि यदि हम मरण को पार कर लें, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि जन्म और मरण दोनों व्यक्ति के हाथ में नहीं है, मगर व्यक्ति उस मरण को पार कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। उस पार करने की क्रिया के लिए कौन सहायक हो सकता है? और यहाँ पर जब स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हैं देवत्व ब्रह्मा स चैतन्य स पूर्वतम स देवत्व स गुरु स हिमतम मरणम प्राप्तिताम प्राप्तमोजम स पूर्णतम प्राप्ति। नचिकेता जीवन में उस पूर्णता को प्राप्त करने के लिए मृत्यु को पहले की ठोकर से तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। मृत्यु अपने आप में भयभीत हो जाने की क्रिया नहीं है। मृत्यु तो जीवन का श्रृंगार है, एक आनंद है, एक देखने की क्रिया है। उस सारे लोग संसार के बंधनों में होते हैं तो मृत्यु से भयभीत होते हैं, घबराते हैं, मौत का नाम सुनकर के थरथराने लग जाते हैं और मौत से बचने के लिए दवाइयां लेते हैं, औषधियां लेते हैं, रसायन लेते हैं, सैकड़ों प्रकार के उपाय करते हैं, चारों बच्चे करके खुदों को बंद करके अंदर घुस करके बैठ जाते हैं, अपने पास बंदूक को बालों तलवार तमीचे रखते हैं और सब कुछ अपने आप को सुरक्षा के घेरे में आवृत करने के बावजूद भी वो मौत से बच नहीं पाते, क्योंकि उसके सारे प्रयत्न अपने आप में व्यर्थ है। वह केवल एक ही चैतन्य पुंज है जिसको गुरु कहा गया है, वही सही रास्ता बता सकता है कि मौत से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। उस मौत के लिए अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक को भाले तलवार तमीचे रखने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने के लिए उस घर के
की खिड़कियों को, चारों दीवारों को बंद करने की जरूरत नहीं है। उस मौत से बचने में, मौत को पार करने के लिए, मौत को ठोकर मारने के लिए और ठोकर मार करके आगे बढ़ जाने की जो क्रिया है वो अपने आप में साधनात्मक क्रिया है, उसको साधना कहा गया। शरीर साधेसी, शरीर को साध करके जो ठोकर मारने का चिंतन कर सकता है, जो ठोकर को पूरे ब्रह्मांड को रख सकता है। हमारे यहाँ पर एक देवता का चिंतन किया गया है जो पूरी पृथ्वी को अपने ठोकर में रखता है। ठीक वैसी उत्पत्ति की पूरे संसार का सुख और वैभव मेरे ठोकर पर है और पूरे संसार के बंधन भी मेरे ठोकर पर है। और जिस प्रकार हम ज्ञान को ठोकर मारकर कहीं तकलीफ सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो बंधनों से मुक्त हो जाता है, ऐसा व्यक्ति उस मरण को भी, उस मृत्यु को भी ठोकर मार करके आगे धकेल सकता है। और जहाँ मृत्यु को आगे धकेल देता है उसके आगे उसका पूरा जीवन अनंत जीवन है, जहाँ आगे मृत्यु का कोई पड़ाव है ही नहीं। मृत्यु को छोड़ नहीं सकती, क्योंकि मृत्यु को तो पहले ठोकर मार चुका है। ऐसी मृत्यु को ठोकर मारने की क्रिया को और जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की क्रिया को साधना कहा गया है, जिसको सिद्धांत साधना कहते हैं। मगर यह साधना लौकिक व्यक्ति नहीं बना सकता, पिता नहीं बना सकते, माँ नहीं बना सकती, भाई और बहन, पत्नी और पुत्र नहीं बना सकते, क्योंकि वे तो पूर्ण बंधन ग्रस्त है। जो बंधनों से मुक्त है, जिसकी आत्मा मुक्त है, जिसके प्राण मुक्त है, जो अपने आप में गुरु है, बहिदार है, जिसके ज्ञान का पुंज है, वो उस रास्ते को, उस चिंतन को बता सकता है। और उस रास्ते पर चल करके व्यक्ति अपने जीवन को अनंत काल तक जीवित रख सकता है, जहाँ पर कोई रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, दुख नहीं होता, दारिद्र नहीं होता, अभाव नहीं होता, चिंता नहीं होती, जहाँ केवल आनंद और परमानंद ही होता है, जहाँ पर ब्रह्मानंदम सर्व सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति द्वंद्वातीतम, किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं है, किसी प्रकार का भय नहीं है, किसी प्रकार की जीवन में न्यूनता नहीं है। और जो हृदय से निकला हुआ आनंद है, उस आनंद को, जिसको ब्रह्म आनंद, ब्रह्मानंद कहा गया है, उस आनंद की प्राप्ति के लिए जो मार्ग में माध्यम है, उस माध्यम को गुरु कहा गया। हम मनुष्य हैं और हमें पूर्ण देह तक, उस ब्रह्म तक पहुंचना है, पर हमने ब्रह्म को देखा नहीं है, हम ब्रह्म को जानते भी नहीं है, हम ब्रह्म का चिंतन विचार अपने आप में पहचाना नहीं है, हमें यह भी मालूम है उसका स्वरूप, उसका आकार, उसका चिंतन विचार क्या है, वो कैसा है, ये हम नहीं जानते। मगर उन दोनों के बीच में एक कड़ी है जिसको गुरु कहा गया है, उसको हम जानते हैं। हम उसके शरीर को जानते हैं, उसके चेहरे को जानते हैं, उसकी आंख, नाक, कान, हाथ, पांव, उसको सबसे जानते हैं। तो हमारे जैसा ही है, इसलिए हमारे जैसा ही है, इसलिए हमारा उसका सामंजस्य है। हम उसके माध्यम से उसको पहचान करके ब्रह्म के आधार की कल्पना कर सकते हैं, उसको पूछ सकते हैं कि आगे का रास्ता कौन सा है, आगे का पड़ाव कौन सा है। और यम यही पर ऋषिकेता को कहता है कि अगर तुम जीवन में पूर्णता प्राप्त करने की इच्छुक हो, यदि तुम जीवन में अपने आप में शुद्धता प्राप्त करने के इच्छुक हो, यदि तुम अपने आप में अंदर ब्रह्मानंद और कुंडली जागरण करके क्रिया योग के माध्यम से पूर्ण ब्रह्मानंद के उजागर करने के इच्छुक हो, तो तुम्हें आवश्यक है कि तुम पहले अपने जीवन में गुरु धारण करो। वह गुरु जो अपने आप में बंधनों से मुक्त है, वह गुरु जो अपने आप में ज्ञान के प्रकाश से भरा हुआ है, वह गुरु जो तुम्हें उंगली पकड़ करके इस मृत्यु को पलट लेने की क्रिया समझा सकता है, जो ये समझा सकता है कि मृत्यु को ठोकर कैसे मारी जा सकती है, जो ये समझा सकता है कि तुम्हें जीवन में किस प्रकार से उस सिद्धांत को प्राप्त कर सकते हैं जहाँ पर किसी प्रकार की न्यूनता और अभाव नहीं है। ऐसे ही गुरु का चिंतन जीवन में आवश्यक है। और इसलिए कहा गया है कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए गुरु कि गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, यही नहीं, मगर गुरु पर ब्रह्म है। तो ब्रह्म में, गुरु में किसी प्रकार का न्यूनता, अभाव नहीं है, डिफरेंस नहीं है, अलग नहीं है। इसलिए मैं गुरु के चरणों को स्पर्श करता हुआ उस जीवन के पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया का एक पथिक हूँ। और इसलिए वह जीवन में कहता है कि मेरे जीवन में जो भी अंधकार है, मेरे जीवन में जो भी न्यूनता है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है कि रास्ता कौन सा है, उस रास्ते को प्रकाशवान करने की क्रिया के लिए यह आवश्यक है कि वो अपने जीवन में गुरु धारण करें। इसीलिए हमारे शास्त्रों में गुरु की महत्ता को सर्वाधिक उच्च कोटि की महत्ता प्रदर्शित की गई है। बताइए, मैं अभी सिद्धाश्रम
का शास्त्रीय विवेचन किया और ये बताया कि हमारे जीवन में सिद्धाश्रम का महत्व और उसके लिए गुरु की आवश्यकता क्यों है। जितने भी उपनिषद बने थे उन सारे उपनिषदों में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उस महत्व देने के पीछे कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं समझता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त करूं। जितने भी उपनिषद बने थे उन सारे उपनिषदों में गुरु को बहुत अधिक महत्व दिया गया है और उस महत्व देने के पीछे कारण यह है कि व्यक्ति स्वयं समझता नहीं है कि मेरे जीवन का लक्ष्य, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, कैसे प्राप्त करूं। कृष्ण ने भी श्रीमद् भगवद गीता में एक जगह अर्जुन को कहा है कि तुम्हें सबको छोड़ करके अपने आप में युद्ध में संलग्न हो जाना है और अगर तो युद्ध में संलग्न हो जाएगा तो निश्चय ही मोक्ष प्राप्त कर लेगा। मगर इसका मूल अर्थ समझा नहीं गया। युद्ध करना है अपने आप से, युद्ध करना है अपने जीवन की प्रवृत्तियों से। व्यक्ति स्वयं ही अपने आप में युद्ध कर सकेगा, वो तो केवल सलाह दे सकेगा, गाइड कर सकेगा। वो अपने आप में युद्ध करे, निरंतर विचार करे कि मेरे जीवन की न्यूनताएं क्या है, मेरे जीवन की कमियां क्या है, मैं किस प्रकार से अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता हूं। और उसको युद्ध करना पड़ेगा अपने पत्नी के बंधनों से, उसको युद्ध करने में पड़ेगा अपने पुत्र के मोह से, उसको युद्ध करना पड़ेगा उस धन सुख से और उसको युद्ध करना पड़ेगा अपने शरीर के स्वास्थ्य और अपने जीवन के सुखों को और जीवन की तृष्णाओं से। और वो निरंतर जब युद्ध करेगा और युद्ध करके जब विजय प्राप्त करेगा तभी वह अपने आप में राज्य गति का अधिकारी हो सकेगा। इसलिए कहते हैं तुझे युद्ध करना है और जब युद्ध में तो सफल हो जाएगा। और मैं भी यही प्रश्न कर रहा हूं कि तुम आज चारों तरफ से सैकड़ों प्रकार की समस्याओं से, सैकड़ों प्रकार के विचारों से घिरे हुए हो। तुम धन को, तुम सुख को, वैभव को, उन सबको जीवन का एक आधार मान बैठे हो। मगर तुम्हें उस जीवन में उस सिद्धांत तक पहुंचना है तो तुम्हें इनसे युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति सब कुछ सहन कर सकता है, सब विजय प्राप्त कर सकता है, मगर काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम, इन पांचों पर तो विजय प्राप्त कर ही नहीं सकता। काम वास्तव उसकी समाप्त नहीं हो सकती, क्रोध वो छोड़ नहीं सकता, लोभ का परित्याग नहीं कर सकता, मोह से अलग नहीं हो सकता, अहम उससे छूट नहीं सकता। और इन पांचों से निरंतर युद्ध करने की क्रिया, हमारे हाथ की 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को मोड़ करके, समेट करके, जब समेट करके मुट्ठी बना दी जाती है तब अपने आप में समस्त ब्रह्म कहा गया है। मुट्ठी को ब्रह्म इसलिए कहा गया है कि उन 5 प्रवृत्तियों पर पूर्णतः नियंत्रण प्राप्त किया जाए। और 5 प्रवृत्तियों से युद्ध करता हुआ व्यक्ति जब समष्टिगत स्वरूप में आगे बढ़ता है तब पूर्ण रूप से ब्रह्म का अधिकारी बनता है। तब हम उसको ब्राह्मण कहते हैं, तब हम उसको ब्रह्म कहते हैं, तब हम उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। और ऐसा ब्रह्मर्षि जीवन में साधना करता हुआ उस रास्ते पर आगे बढ़ता है जहां सब कुछ प्राप्त हो सकता है। एक सन्यासी जिसके पास कुछ नहीं है मगर साधना का बल है, साधना की ताकत है, क्योंकि जीवन में उसने साधना की है और वह केवल खड़ाऊ पहने हुए और केवल 4 आने की लंगोट लगाए हुए अगर खड़ा हो जाता है तो एक करोड़पति भी उसके चरणों में भी जाता है। करोड़ों रुपए का मालिक होते हुए भी वह चरणों में बैठता है, उस चरणों पर बैठता है। वह समझता है कि मैं चरणों की धूली के बराबर हूँ। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि धर्म और साधना का जो युद्ध होता है तो विजयी कौन होता है। ये लौकिक जीवन में हम देखते हैं। साधना के द्वारा ही, मंत्रों के द्वारा ही, तंत्रों के द्वारा ही, योग और दर्शन के द्वारा ही हम उस रास्ते को प्राप्त कर सकते हैं जिस रास्ते से हम मृत्यु को परे धकेल सके, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सके, इच्छा अनुकूल मृत्यु का वर्णन कर सके और जीवन में सिद्धांत तक पहुंच सके। और इसीलिए मैंने कहा कि गुरु इन चीजों को, इन चिंतनों को, इन विचारों को समझा सकता है। हमने मंत्र, तंत्र, यंत्र, विज्ञान पत्रिका का प्रकाशन ही इसीलिए किया। कोई आवश्यकता नहीं थी, मगर आवश्यकता इस बात की थी कि इस समय सारा संसार एक भौतिक बंधनों में बंधा हुआ है और बंधनों में बंधने के बावजूद भी अंदर छटपटाता रहता है। वो चाहता है कि मैं उच्च मुक्त हवा में सांस लूं, मुक्त वातावरण को देख सकूं, मैं कुछ आगे बढ़ सकूं, मैं जीवन में बहुत कुछ कर सकूं, मगर उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, उसको कोई समझाने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में
पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और यह पत्रिका केवल कागज के कोरे पन्ने नहीं है। यदि बाजार से एक कागजों का एक बंडल लाया जाए तो 100 रुपये में प्राप्त हो सकता है, मगर उन कागजों पर जब उच्च कोटि के मंत्र और साधना विधियां लिख दी जाती हैं तो वह पुस्तक, उन कागजों से बनी हुई पुस्तक अमूल्य हो जाती है, जिसका कोई मूल्य नहीं हो सकता। ज्ञान को मूल्य के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ज्ञान को इस बात से नहीं देखा जाता कि पत्रिका का मूल्य 5 रुपए है या 25 रुपए या 70 रुपए या 100 रुपए। ज्ञान का तो मूल्य अनंत होता है। आवश्यकता है उस ज्ञान को समझने की, और जो समझ सकता है वो अपने आप में पूर्ण सफलता प्राप्त कर लेता है। मंत्र हम जो कुछ बोले और बोल करके इच्छा अनुकूल प्राप्त कर सके वो मंत्र है। तंत्र शब्द से घबराने और विचलित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तंत्र शब्द अपने आप में समाज में इतना विकृत हो चुका है कि उसका नाम लेते ही व्यक्ति हड़बड़ाने लग जाता है। बस होता है कि तांत्रिक तो अपने आप में वे होते हैं जो शराब पीते हैं, सुल्फा लगाते हैं, गालियां देते हैं, लाल सुर्ख आंखें हैं, जो दूसरों को मारपीट कर सकते हैं और निरंतर व्यसनों में जो ग्रस्त रहते हैं, वे तांत्रिक हैं। निराय में वे भ्रष्ट हैं, ऐसे तांत्रिक नहीं हो सकते। तंत्र का तात्पर्य तो बड़े व्यवस्थित तरीके से मंत्र प्रयोग और साधना करने की क्रिया को तंत्र कहते हैं। जहाँ मंत्र है तो मंत्र को किस तरीके से प्रयोग किया जाए वो तंत्र है। वह जो साधना विधि है, उस साधना विधि को किस तरीके से सही ढंग से उस साधना को चिंतन किया जाए, उस साधना को पूर्णता किस तरीके से दी जाए, उस तरीके की क्रिया को तंत्र कहते हैं। और जिस प्रकार से एक मकान बनाने से पहले एक नक्शा बनाया जाता है और नक्शे के अनुरूप ही यदि मकान बनता है तो वह कई वर्षों तक ठीक बना रहता है। ठीक उसी प्रकार से मंत्र और तंत्र का किस प्रकार से नक्शा बनाया जाए, किस प्रकार से उस नक्शे में कहाँ किस किस देवता की स्थापना की जाए, ऐसी लकीरों से बने हुए चित्र को, नक्शे को यंत्र कहा जाता है। इसलिए जीवन में उस पूर्णता तक पहुंचने के लिए मंत्र और तंत्र और यंत्र इन तीनों की आवश्यकता होती है, क्योंकि तीनों ही अपने आप में एक दूसरे से संबंधित हैं। यदि ये नहीं है तो व्यक्ति केवल उन बंधनों में ही बंधा हुआ रहेगा जो कि मैंने इससे पहले वर्णन और विवेचन किया है। जब वशिष्ठ ने कात्यायनी को कहा, यदि तुम्हें जीवन में आनंद प्राप्त करना है, सभी रोगों से मुक्त होना है, चिर यौवन में बने रहना है और तुम्हें उस सिद्धांत के माध्यम से पूर्णता प्राप्त करनी है, तो तुम्हें मंत्र, तंत्र और यंत्र का समन्वय करना होगा। और हमने इस पत्रिका के माध्यम से उन तीनों तत्वों का समन्वय किया है। यदि आप इन पत्रिका को देखें तो हमने इसमें उच्च कोटि के मंत्रों की रचना और मंत्रों का चिंतन दिया है। हमने इस बात को भी समझाया है कि तंत्र किसे कहते हैं, तंत्र का प्रयोग किया किस प्रकार से किया जा सकता है और किस प्रकार से, चाहे वो श्री यंत्र हो, चाहे वो कनकधारा यंत्र हो, चाहे वो कुबेर यंत्र हो, चाहे वो तारा यंत्र हो, चाहे वो छिन्नवस्ता यंत्र हो, उन यंत्रों की रचना किस प्रकार से की जा सकती है। जब उन यंत्रों में उस यंत्रों की रचना की जा सकती है तब यह स्पष्ट किया जा सकता है कहाँ किन किन देवताओं की स्थापना की जाए, ये कहाँ किन किन देवताओं की स्थापना की जाए, यह तंत्र है, और किस तरीके से की जाए यह मंत्र है। इसीलिए जीवन में मंत्र, तंत्र और यंत्र तीनों का परस्पर समन्वय है और इसीलिए हमने इस श्रेष्ठतम पत्रिका का प्रकाशन किया, जिसके माध्यम से हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को, उस पूर्वजों के साहित्य को जो लुप्त होता जा रहा है, जो समाप्त होता जा रहा है, यदि कुछ समय और बीत गया तो हम उन मंत्रों और तंत्रों के बारे में कुछ जान ही नहीं सकेंगे, उस आयुर्वेद के बारे में जान नहीं सकेंगे, उन जड़ी बूटियों के बारे में जान नहीं सकेंगे। उन सबको सुरक्षित रखने की क्रिया के लिए यह जो आंदोलन चलाया, यह जो पत्रिका का प्रकाशन किया, उसके पीछे कोई भौतिक आकांक्षा इच्छा नहीं है, उसके पीछे जीवन का ऐसा कोई चिंतन नहीं है कि उसके माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय किया जाए। वह इस बात के लिए कि वह पूर्वजों की खाती को, पूर्वजों के ज्ञान को सुरक्षित रख सके। और पिछले कई वर्षों से इस पत्रिका का प्रकाशन इसका प्रमाण है कि आज भी समाज में चेतना है जो कि इस प्रकार के ज्ञान को चाहती है। ये नहीं चाहते पत्रिका कभी बंद हो चुकी होगी, मगर ऐसे साधक हैं, ऐसे व्यक्ति हैं जो इस प्रकार की साधना के लिए लालायित हैं। उनको उस प्रकार की साधना देना, समय पर किस प्रकार की साधनाएं संपन्न करें, इसके लिए उनको मार्गदर्शन देने के लिए इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया। और यही नहीं, इसके साथ ही साथ
विभिन्न शिविर लगाए गए और ये जो आप सब लोग मेरे सामने बैठे हैं, यह भी अपने आप में शिविर का एक भाग है। और इन शिविरों के माध्यम से वह पत्रिका आपको बोल करके नहीं सुना सकती कि मंत्र का उच्चारण कैसे किया जाए। वह आपको यंत्र ये नहीं बता सकते कि इन यंत्रों की रचना क्यों की गई। यह भी नहीं बताया जाता कि इन यंत्रों में देवताओं की स्थापना कैसे की जाती है। इन सबका प्रैक्टिकल ज्ञान केवल साधना के माध्यम से ही संभव है। और ये शिविर इसलिए बनाए गए, इसलिए लगाए गए, जिससे कि बिल्कुल आप जैसे व्यक्ति समझ सके कि हमारे जीवन में जो कुछ आप चाहते हैं, जो कुछ पूर्णता चाहते हैं, वह पूर्णता चाहे भौतिक हो, वह पूर्णता चाहे आध्यात्मिक हो। यह आवश्यक नहीं है कि मंत्रों के माध्यम से केवल सिद्धार्थ प्राप्ति ही होती है। इन मंत्रों, यंत्रों और तंत्रों के माध्यम से हम जीवन की न्यूनताओं को भी दूर कर सकते हैं। हमारे जीवन में आर्थिक अभाव है तो उनको दूर करना हमारा कर्तव्य है। यदि हम रोगग्रस्त हैं, उनको समाप्त करने की क्रिया आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार की कमी है, पति पत्नी में मतभेद है, लड़ाई झगड़े हैं, पुत्र की शादी नहीं हो पा रही है, ऊपर कर्जा बहुत हो गया है, या राज्य भय है, या और किसी प्रकार की समस्या है, उन समस्याओं के निराकरण के लिए भी मंत्रों की रचना की गई है। और उन मंत्रों का या यंत्रों का प्रयोग किस प्रकार किया जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से चेतना प्राप्त की जाए, उन मंत्रों के माध्यम से किस प्रकार से जीवन में सफलता प्राप्त की जाए, इसको प्रैक्टिकल ज्ञान देने के लिए किस प्रकार के साधना शिविरों का आयोजन किया गया। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि पिछले वर्षों में हमने जितने भी साधना शिविर लगाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा पूरे भारतवर्ष से बाहर से लोग इसमें एकत्र हुए। उन लोगों ने 7 दिनों में अनुभव किया कि वास्तव में ब्रह्मतुल्य जीवन क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में जीवन का उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है। उन्होंने अनुभव किया कि वास्तव में मंत्रों में कितनी ताकत क्षमता होती है। उन्होंने इसको डिफरेंस को समझा कि वास्तव में तंत्र क्या है। उन्होंने इस बात को समझा कि इन तीनों का समन्वय क्या है। और सबसे बड़ी बात यह समझी कि जीवन में गुरु की इम्पोर्टेंस, जीवन में गुरु का महत्व क्या होता है। गुरु के चरणों में बैठ करके उनके प्रवचनों को सुनने से कितना आनंद और क्या अनुभूतियां होती है, यह उन्होंने समझा, आप लोगों ने समझा। और यह दोनों का परस्पर संबंध, यह गुरु और शिष्य का समन्वय जीवन में एक पूर्णता तक पहुंचने की क्रिया है। इसके माध्यम से ही गुरु अपने शिष्य को परखता है। वह देखता है कि शिष्य में कहां न्यूनता है। यदि इसके भौतिक जीवन में कमी है तो आवश्यक है पहले भौतिक जीवन की कमियों को दूर किया जाए। इसके जीवन में धन दिया जाए, उसके जीवन में यश दिया जाए, प्रतिष्ठा दी जाए, पति पत्नी में अनुकूलता दी जाए, पुत्र की शादी हो जाए, जीवन के सारे बंधनों से मुक्त किया जा सके। वो मुक्त तब हो सकता है जब वहां के सारे कर्तव्यों से पूर्णता प्राप्त कर ले, कर्तव्यों को हल कर ले। और कर्तव्यों के हल करने में भी क्या गुरु सहायक है, ना गुरु आगे का रास्ता बताने में और उस मृत्यु को परे धकेलने में और सिद्धार्थम प्राप्ति के लिए भी सहायक है। और इसीलिए जीवन में उस गुरु का, उस साधना का, इन साधना शिविरों की आवश्यकता, महत्व और उपयोगिता है। मैंने अपने इस प्रवचन में मंत्र, तंत्र, यंत्र, जीवन की अनिवार्यता, जीवन की आवश्यकता, साधना का महत्व, साधना शिविरों की इम्पोर्टेंस और जीवन में गुरु की आवश्यकता, इन सब पर मैंने संक्षेप में आपके सामने प्रकाश डाला। और मैं यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी व्यक्ति किसी गुरु के पास बैठने से ही ये सब कुछ प्राप्त कर लेगा? ऐसा संभव नहीं है। किसी टेलीविजन के सामने बैठने से ही दृश्य दिखाई देने नहीं लग जाएंगे। उसके लिए किसी विशेष बटन को दबाने की जरूरत होगी। एक ऊपर से विद्युत प्रवाह उसमें आना जरूरी है। वह विद्युत प्रवाह जहां से विद्युत पैदा हुई, यदि विद्युत प्रवाह नहीं है तो हम किसी प्रकार से दृश्य देख नहीं सकेंगे। ठीक उसी प्रकार से गुरु के पास बैठने से सब कुछ प्राप्त नहीं हो जाएगा। गुरु में जो विद्युत प्रवाह है, ज्ञान का, साधना का, चेतना का, उस विद्युत प्रवाह को प्राप्त करने की जरूरत है। और वह प्राप्त हो सकता है दीक्षा के माध्यम से। दीक्षा का तात्पर्य गुरु और शिष्य का परस्पर पूर्ण संबंध बनना है। दीक्षा का तात्पर्य गुरु को अपने शरीर में और अपने आज्ञा चक्र में स्थापित करना है। दीक्षा का तात्पर्य पूर्ण रूप से गुरुमय हो जाना है, अपनी सेवा के द्वारा, अपने समर्पण के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा। जब गुरु ये देखता है कि इस व्यक्ति में समर्पण है, इसमें लालसा है, आगे बढ़ने की इच्छा है, यह सब कुछ प्राप्त करना चाहता है, ये सब कुछ प्राप्त कर सकता है, तब
कार्य करता है। और दीक्षा के द्वारा वह अपने शरीर का एक अंगीभूत बना देता है। उसके शरीर के अंग में और शिष्य में कुछ अंतर नहीं रह पाता और जैसे भी अपने आप को फिर अलग से एहसास नहीं कर पाता, वह पूर्ण रूप से गुरु में एकाकार हो जाता है। इसीलिए जीवन में दीक्षा का सबसे अधिक महत्व है। उच्च कोटि का गुरु प्राप्त हो जाए और उससे दीक्षा प्राप्त हो जाए, वह तो अपने आप में आधी सफलता है। इस सफलता प्राप्ति के बाद शिष्य का अपना खुद का कुछ नहीं रहता, वो अपने आप में पूर्ण गुरुमय हो जाता है। गुरु जो भी आज्ञा देता है, जब उसमें संकल्प भरते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा नेत्र, तुम्हारे शरीर, सब कुछ मेरा है, मेरे अंदर समाहित है। मैं जो कुछ सोचता हूँ वह तुम्हें सोचना है, मैं जो करूँ वह तुम्हें करना है, मैं जो करूँ वह तुम्हें करना है। जिस प्रकार से मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूँ उसी प्रकार तुम्हें कार्य करना है, क्योंकि गुरु जानता है इसके जीवन की आवश्यकताएं क्या है। और अगर गुरु समझदार है तो सबसे पहले उसके भौतिक जीवन की जितनी न्यूनताएं हैं वह दूर करता है, उसको रास्ता बताता है, इस प्रकार से तुम्हें ये कार्य करना है। और इस प्रकार की कार्य करने की क्रिया के लिए जो साधना की जाती है, उन साधना के लिए कहीं किसी प्रकार का पाखंड करने की जरूरत नहीं है। जंगल में जाकर के बैठने की और गुफा में जाकर के बैठने की क्रिया जरूरत नहीं है। उसके लिए मृतकर्म लपेटने की जरूरत नहीं है, उसके लिए सन्यासी होने की जरूरत नहीं है, उसके भगवे वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है, माता मुंडाने की जरूरत नहीं है। ये सब तो केवल प्रपंच छल है। फिर भगवे कपड़े पहनने से ही सब कुछ प्राप्त हो जाता, तो फिर लाखों लाखों जो मार्ग भटक रहे हैं दुष्ट, वे सब कुछ प्राप्त कर लेते और पानी में खड़े रह करके साधना में सफलता प्राप्त करते तो मछलियां अपने आप में उच्च कोटि की साधिकाएं बनती। इस प्रकार से कुछ प्राप्त नहीं हो सकता। आवश्यकता इस बात की है कि हम उस विद्युत ऊर्जा से संबंधित हो सके जो विद्युत का पूरा डायनेमिक, पूरा अपने आप में विद्युत प्रवाह गुरु के पास में है, और उससे अपने आप को जोड़ सके। जब जोड़ सके तो गुरु आपकी पूर्ण भौतिक आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा, दूर करेगा, अपने आप को उसका रास्ता दिखाएगा, आपकी जो छोटी छोटी समस्या है उसको समझाएगा, आपको ये बताएगा किस प्रकार से तुम्हें निरंतर युद्ध के संलग्न रहना है, तुम्हें ये समझाएगा कि तुम्हें युद्ध किससे करना है, तुम ये समझाएगा कि तुम्हारे जीवन की जो कमियां हैं, जो जीवन की विषमताएं हैं, जो जीवन की न्यूनता है, युद्ध के द्वारा अपने आप में संघर्ष के द्वारा उनको तुम कैसे दूर कर सकते हो। और उसके बाद में जब जीवन की सारी इच्छाएं उसकी पूर्ण हो जाती हैं, तब उसको उच्च कोटि की महाविद्याओं की साधनाओं में प्रवृत्त करता है, दीक्षा देता हुआ अलग अलग साधनों में अलग अलग ढंग से दीक्षा देता है। उसको साधना शिविरों में बुलाता है, उसको मंत्र चेतन देता है, उसको बराबर साधना के लिए अग्रसर करता है और जीवन में अपने समान उसको बना करके उस पथ पर उसको आगे बढ़ा देता है, जिसके माध्यम से वो लाखों लाखों लोगों का कल्याण कर सके, उनका मार्गदर्शन कर सके, हमारे पूर्वजों की पूंजी और ज्ञान और खादी को सुरक्षित रख सके, मंत्रों के माध्यम से अपने आप में मंत्र देवत्व बन सके, यंत्रों तंत्रों के माध्यम से जीवन में पूर्णता और सफलता प्राप्त कर सके और उन दोनों महाविद्याओं और 10 महाविद्याओं को सिद्ध करता हुआ वह सिद्धाश्रम को प्राप्त कर सके, जो सिद्धाश्रम उच्च कोटि के योगियों मुनियों का एक स्वप्न होता है। भगवान श्री कृष्ण और उच्च कोटि के ऋषि और योगी और भीष्म और युधिष्ठिर और कर्ण और वशिष्ठ और विश्वामित्र, गर्ग और अस्त्री और कणाद और पुलस्त्य जैसे ऋषि जहाँ स्वशरीर विद्यमान है, आज के हजारों वर्ष बीतने के बाद भी ठीक उसी रूप में विद्यमान है। हम भी उन्हीं श्रेणी में जाकर के खड़े हो सके, बता सके कि हम सही अर्थों में तुम्हारे ही अंश हैं। हम बता सके कि हमने वास्तविक रूप से रास्ते को पकड़ करके उस पथ पर खड़े हो सके हैं जहाँ पर आप लोग बड़े थे। बीच में हमारी पीढ़ियां जरूर भटक गई थी, बीच में हम दूसरा रास्ता पकड़ लिया था, उन भौतिक जीवन को जीवन की पूर्णता मान बैठा था, मगर भौतिक जीवन की पूर्णता मान लेने से जीवन में आनंद प्राप्ति नहीं हो सकी। आज अमेरिका में लोग मेंटली टेंशन में, टॉर्चर में, वे भागते हैं वहां से, जिनको हिस्ट्री कहा जाता है, जिनको हिस्ट्री कहा जाता है, वे मथुरा में, द्वारिका में, गोवा के किनारे, समुद्र किनारे पड़े रहते थे, हरिद्वार में, शायद वहां शांति उनको मिल जाए। मगर शांति तो उस ब्रह्मांड को अपने शरीर में स्थापित करने से ही प्राप्त हो सकती है, और ये शरीर में ब्रह्मांड स्थापित करने की क्रिया को साधना कहा गया है। ये जो साधना शिविर आपके सामने है, जिसमें आप भाग ले रहे हैं, वे आपके जीवन के लौकिक जीवन को और आपके पारमार्थिक जीवन को दोनों को पूर्णता देने के लिए सहायक है। इसके माध्यम से ही आप जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए आप लोगों को
3 बातों पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। एक, इन पूर्ण ग्रस्त के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए निरंतर गुरु के साथ संपर्क को साहचर्य बनाए रखना है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि प्रातः काल सूर्य उगने से पहले 1 घंटे तक का समय पूर्ण गुरु में समय होता है। यदि उस समय गुरु की साधना की जाए, गुरु का चिंतन किया जाए, तो निश्चय ही तुम्हारी साधना, तुम्हारा चिंतन, तुम्हारे विचार, तुम जो कुछ कहते हो वह गुरु के कानों में पहुंचती ही है। और यदि आप उससे सक्षम हो सके तो गुरु जो वापस उत्तर देगा तुम तक पहुंच सकता है। इसलिए जिस प्रकार से बेतार के तार के द्वारा अपनी बात सुन सकते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस 1 घंटे में जो कि अपने आप में गुरु में समय होता है, उस समय में हम अपनी बात गुरु तक कह सकते हैं, उनसे साधना का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्थान पर बैठे हुए, और निरंतर गतिशील हो सकते हैं। और दूसरा कर्तव्य इस बात का है कि हमारे पूर्वजों के ज्ञान को जो पत्रिका के माध्यम से है उसको पूरे विश्व में फैलाना ही है। उसके लिए तुम्हें बहुत कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, उनकी आलोचनाओं को सुनना पड़ेगा, जो भौतिक जीवन से ग्रस्त है उनको समझाना पड़ेगा, वे जो कुछ कहें उनको धैर्यता के साथ सुनना पड़ेगा, और इस पत्रिका का निरंतर प्रचार करते हुए, इसको आगे बढ़ाते हुए लोगों में इसके प्रति आस्था पैदा करनी है। और तीसरा, निरंतर गुरु के चरणों में बार बार आकर के उनके बैठ करके उनसे, उनके मुंह से साधना की विधियां, साधना की सूक्ष्मताएं और साधना शिविरों में भाग देते हुए उस जीवन के सारे उद्देश्यों को प्राप्त करता हुआ, उन महाविद्याओं को सिद्ध करता हुआ, अपने जीवन को पूर्णता देता हुआ, उस मृत्यु को परे धकेलता हुआ, उस दर्शन को प्राप्त करके अपने आप में यशोभागी, अपने आप में पुण्यभागी, अपने आप में दीन बन सकोगे। आपको ऐसे ही आशीर्वाद देता हूँ मेरी तरफ से भी, और दर्शन के योगी संज्ञा के तरफ से भी, जो कि आपके पूर्वज हैं, जिनके शरीर में और आपके शरीर में एक ही प्रकार के रक्त कण प्रवेश हैं, उनके आशीर्वाद भी आपके साथ में, और मैं उनके आशीर्वाद युक्त श्लोक के साथ में अपना प्रवचन समापन करता हूँ। इनकी कोई आवश्यकता नहीं है, जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, अरे जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, अरे अपना मानू रे, जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। जीवन देखे जाल बिछाया, रचा के माया प्रभु नाच नचाया, जीवन देखे जाल बिछाया, रचा के माया प्रभु नाच नचाया, ध्यान धारणा और समाधि मैं क्या जानू रे, हाँ ध्यान धारणा और समाधि मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। ध्यान धारणा और समाधि मैं क्या जानू रे, हाँ जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। जब से लखी गुरुवर की सूरतिया, नए नन झूमे बाकी मूर्तिया, जब से लखी गुरुवर की सूरतिया, नए नन झूमे, अरे गुरुवर छवि नए नन बसी, गुरुवर छवि नए नन बसी, पर छवि कहाँ समाए, भरी सराय रही मल
लखी आप पथिक फिर जाए, भरी सराय रही मैं लखी आप पथिक फिर जाए। जब से लखी गुरुवर की सूरतिया, नैनन झूमे बाकी मूरतिया। जब से लखी गुरुवर की लेती धोती प्राणायाम मैं क्या जानू रे, हाय लेती धोती प्राणायाम मैं क्या जानू रे। अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। लेती धोती प्राणायाम मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, आए अपना मानू रे। चित्रों से कुछ काम सरे ना, बात करूं तो बात करे ना। चित्रों से कुछ काम सरे ना, बात करूं तो बात करे ना। राम कृष्ण हनुमान मैं क्या जानू रे, श्री राम कृष्ण हनुमान मैं क्या जानू रे। अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। हाय अपना मानो रे। जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। शरण गही जब निखलेश्वर की, चिंता छूट शरण गही जब निखलेश्वर की, चिंता छूट गई ईश्वर की। माँ भगवती के जीवन धन को भोला जाने रे, हाँ माँ भगवती के जीवन धन को भोला जाने रे। अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, हाय जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे। जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। जप तप पूजा पाठ मैं क्या जानू रे, अरे जानू तो जानू बस इतना कि मैं तुम्हें अपना मानू रे, हाय अपना मानू रे। बोलो जुगल सरकार की जय।